नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पराक्रम दिवस पर कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्य विधानसभा का 8वां सत्र कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से जयपुर में शुरू हुई। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होगा संबोधन। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर बादल छाए रहने और सर्द हवाएं चलने से सर्दी का असर बरकरार। कल भरतपुर संभाग में कहीं कहीं मावठ के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पराक्रम दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण करेंगे। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया था। सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा। दूसरे सबसे बड़े द्वीप का नाम दूसरे विजेता के नाम पर रखा जाएगा और इसी तरह बाकी द्वीपों का नामकरण भी किया जाएगा। इन द्वीपों के नाम मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, लांस नायक एल्बर्ट एक्का, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे सहित 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। यह देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देश के वीरों को चिरस्थायी श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक के प्रतिरूप का भी उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कल पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर देश भर के 500 केंद्रीय विद्यालयों में 50,000 छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इनमें राज्य के 30 केंद्रीय विद्यालय के 3,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रतियोगिता की विषय वस्तु एग्जाम वॉरियर बनने के बारे में है, जो प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में एक समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी उसी दिन बच्चों के साथ बातचीत करेंगी और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देंगी। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को विभिन्न 6 श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। प्रत्येक विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए की नकद राशि और 1 प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के विचारों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक सराहनीय विचार है, जिससे बहुत लोगों, विशेषकर युवाओं की मदद होगी। हाल ही में एक समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की आवश्यकता बताई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे विषयों को मातृभाषा में पढ़ने का विकल्प देने समेत भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के कई कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 27 जनवरी को विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से रूबरू होंगे। ये इस कार्यक्रम का 6ठा संस्करण होगा। श्री मोदी ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम में भाग लेने को कहा है।
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के सिलसिले में प्रदेश में भी स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। अजमेर में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को विधायक वासुदेव देवनानी ने पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने विद्यार्थियों से तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने और इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव सुनने का आग्रह किया। वहीं सीकर से सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि इस चर्चा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य विधानसभा का 8वां सत्र कल राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने सत्र की तैयारियों की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राज्यपाल कल सुबह 11 बजे अभिभाषण देने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित प्रमुख अधिकारी उनका स्वागत करेंगे। भाजपा प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश कार्यसमिति बैठक का आयोजन आज जयपुर में शुरू हुआ। 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, सांसद दिया कुमारी, प्रवक्ता रामलाल शर्मा सहित कई पदाधिकारी बैठक में भाग ले रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष डॉ पूनिया ने कहा कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक विषयों पर मंथन किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल बैठक को संबोधित करने का कार्यक्रम है। पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़मेर जिले में सीमा सुरक्षा बल की ओर से कल से ऑप्स अलर्ट अभ्यास चलाया जा रहा है, जो 28 जनवरी तक चलेगा। राष्ट्र विरोधी तत्वों के नापाक इरादों को विफल करने के लिए इस दौरान ऑपरेशनल कार्य पद्धतियों की सटीकता और वैधता की जांच के साथ साथ सीमावर्ती लोगों के साथ मेल मिलाप के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दौसा में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन निकाला गया। संचलन का शहर के गांधी तिराहे पर संगम हुआ। इसके बाद दौसा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए संचलन सत्यनारायण गार्डन में जाकर संपन्न हो गया। इस दौरान संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। सुनिए आज का संदेश। गांव रेवाली, तहसील बैतूल, जिला बाड़मेर से मैं रेखा कुमावत। मैं आज आकाशवाणी के जरिए संदेश देना चाहती हूँ कि राजस्थान की देसी बाजरी के मोटे दलिये से सांस के साथ राबड़ी बनाकर अगर दही के साथ खाई जाए तो यह बहुत ही टेस्टदार व स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। देसी बाजरी का खीस भी बनाकर देसी घी व गुड़ के साथ खाया जाए तो खाने में बहुत ही अच्छा होता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। कोटा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में मोटे अनाज, बाजरे और ज्वार के बिस्किट, मठरी और लड्डू बनाए हैं। ये उत्पाद 24 और 25 जनवरी को दशहरा मैदान में होने वाले कृषि महोत्सव में लॉन्च होंगे। उत्पाद तैयार करने वाली उद्यमी बेबी रानी और सुमन ने बताया कि महोत्सव में लगने वाली स्टॉल पर इन उत्पादों को बनाने की जानकारी दी जाएगी। नागौर में आज से रामदेव पशु मेला शुरू हुआ। अगले 15 दिन तक चलने वाले इस प्रसिद्ध पशु मेले में प्रदेश के अलग अलग जिलों से पशुपालक बैल और ऊंट लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं देश के विभिन्न राज्यों से व्यापारी पशु खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। नागौर जिला मुख्यालय पर आज से विश्व विख्यात राज्य स्तरीय श्री रामदेव पशु मेला शुरू हो गया। मेले में अब तक 500 से अधिक बैल और ऊंट पहुंच चुके हैं और पशुओं का आना अभी जारी है। घोड़ों में गैलेंडर्स बीमारी को देखते हुए पशुपालन विभाग ने इस बार मेले में घोड़ों के आने पर रोक लगा दी है। आगामी 15 दिन तक चलने वाले इस मेले में पशुपालक पशुओं का सौदा करने के साथ कृषि में काम आने वाले औजार एवं अन्य उपकरण भी खरीद करेंगे। मेले में विभिन्न राज्यों से पशु व्यापारी खरीदारी के लिए पहुंचे हैं। मेले के शुभारंभ कार्यक्रम को
संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने कहा कि मेले में पशुपालकों एवं व्यापारियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए मेला मैदान में पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद बादल छाए रहने और सर्द हवाएं चलने से सर्दी का असर बरकरार है। राजधानी जयपुर, कोटा, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, करौली, सवाईमाधोपुर और टोंक में दिन भर बादल छाए रहे। बीकानेर और बाड़मेर में दिन भर सर्द हवा चलने से शीतलहर का असर बरकरार रहा। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज हुआ। वहां -3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सर्दी का असर फिर एक बार तेज हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 3 डिग्री नीचे -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सुबह के वक्त माउंट आबू में खुले स्थानों, खुले मैदानों, सोलर प्लेटों और कारों पर बर्फ की हल्की परत जमी हुई देखी गई। वहीं माउंट आबू में पड़ रही तेज सर्दी से यहाँ आम जनजीवन पर भी प्रभाव देखा जा रहा है। बाजार देरी से खुल रहे हैं, वहीं रात्रि में भी जल्दी ही बाजारों में वीरानी सी फैलने लग जाती है। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। करौली में 5.2, चूरू में 5.5, जैसलमेर में 6.7, बाड़मेर में 7, अलवर में 7.3, भीलवाड़ा में 8.3, चित्तौड़गढ़ में 8.4, सीकर में 8.5 और राजधानी जयपुर में आज 10.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। विभाग ने 24 जनवरी को जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पराक्रम दिवस पर कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्य विधानसभा का 8वां सत्र कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से जयपुर में शुरू हुई। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक को संबोधित करेंगे। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर बादल छाए रहने और सर्द हवाएं चलने से सर्दी का असर बरकरार है। कल भरतपुर संभाग में कहीं कहीं मावठ के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।